हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है, क्या ये दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आज ये सारे डाउट हम क्लियर करेंगे इस क्लास में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ण और अक्षर, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं और इन दोनों के कई सारे अनेक अर्थ हैं, कई सारे अनेकार्थक शब्द हैं, इनके कई सारे पर्यायवाची हैं। जैसे सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण को जानते हैं। वर्ण, ठीक है। वर्ण को और क्या क्या कहते हैं, जैसे वर्ण को रंग भी कहते हैं, ठीक है। वर्ण को रूप भी कहते हैं, वर्ण को जाति भी कहते हैं, वर्ण को आकृति भी कहते हैं, वर्ण को केसर भी कहते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है। वर्ण को एक और मैं लेना चाहूंगी, वर्ण व्यवस्था। ये भी वर्ण को ही, ये वर्ण का ही नाम है। वर्ण के इससे भी ज्यादा और अधिक अनेक अर्थ है या अनेकार्थक शब्द, लेकिन मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिए हैं, ठीक है। जैसे वर्ण को रंग, रंग इंग्लिश में जो कलर होता है, वर्ण को रंग भी कहते हैं, रूप भी कहते हैं। जाति, जाति हम सब जानते हैं कि किस जाति का, किस वर्ण का है। आकृति में केसर, केसर का मतलब भी वर्ण होता है, वर्ण का मतलब भी केसर होता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में जो हमारे मनुष्य जाति है उसको चार वर्गों में, चार वर्णों में बांटा गया है। जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, तो वहां पर भी वर्ण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे वर्ण के पर्यायवाची, इसके अनेकार्थक शब्द। अब हम जान लेते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग वर्ण का मतलब क्या है। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है वो भाषा की मूल रूप ध्वनि है, जिसको और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता, जिसको और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। तो वर्ण में क्या क्या आता है? वर्ण में सारे स्वर आते हैं, ठीक है, और व्यंजन। वर्ण किससे मिलकर बनता है? सारे स्वर से और व्यंजन से। व्यंजन हम सारे स्वर कौन से हमारे? आ से लेके ओ तक सारे स्वर, ठीक है। और व्यंजन, व्यंजन वो जिसमें हलंत लगा हो। व्यंजन कौन से होते हैं? क, ख, ग, जिसमें नीचे हलंत लगा हो, इन व्यंजन के नीचे वो वाले सारे स्वर और व्यंजन वर्ण में आते हैं, ठीक है। स्वर भाषा, वर्ण क्या होता है? जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको और अधिक खंडों में या जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, कि सबसे छोटा है, जिसको और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। अब ये स्वर हैं, इसमें सारे स्वर हैं। क्या अब मैं इसमें स्वर को और छोटा कर सकती हूँ? क्या आ के बाद कोई और चीज है? क्या कुछ है कि आ से पहले कुछ कभी हमने पढ़ा है? नहीं, ये सबसे छोटा रूप है और है ये। अब इसके बाद है ये व्यंजन। व्यंजन बेसिकली व्यंजन होते क्या है? व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिसमें स्वर होते हैं। व्यंजन वही होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने कौन से व्यंजन लिए? जिसमें नीचे हलंत हो। हलंत लगने का मतलब ये कि इसमें स्वर नहीं है। ये व्यंजन का वास्तविक रूप है, मूल रूप है स्वर रहित, मतलब जिसमें स्वर नहीं है वही वाले व्यंजन और सारे स्वर वर्ण में आते हैं, जिन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होता है। अब ये जो व्यंजन है, इससे मैंने जो हलंत लगाया है, का के नीचे, खा के नीचे, गा के नीचे, अब इसको आप और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी ही छोटा है, ठीक है। ये तो सारे स्वर हो गए और ये हो गए सारे व्यंजन। आई होप गाइस आपको इतना समझ आ गया होगा वर्ण के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर, अक्षर के भी कई सारे अनेकार्थक शब्द हैं, अर्थ हैं और पर्यायवाची हैं। पहले अक्षर को जान लेते हैं कि मतलब क्या होता है। ये एक तत्सम शब्द है। क्या है? तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? अ और शर से। आ और शर से। इस शर का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। इसके नीचे जब आ लग गया तो इसका मतलब हो गया जो नष्ट नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं किया जा सकता। तो इसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? जैसे अनश्वर,
अनश्वर। ठीक है, अनश्वर का मतलब होता है जिसका नाश नहीं हो सकता, अटल, जो अटल है अपनी बात पे। ठीक है, स्थिर, जो स्टैटिक, जो स्थायी अपनी अपनी बात पे एक ही जगह पर है। ठीक है, स्थिर। और क्या हो सकता है? आत्मा। आत्मा भी अक्षर का ही पर्यायवाची है। आत्मा क्या होती है? जो कभी नहीं मरती, जो अमर होती है, जिसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा, परमात्मा, ये सब वो शब्द हैं जो जो कभी नहीं खत्म होने वाले। और इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आकाश, मोक्ष, विष्णु, ये सारे इसके अक्षर के पर्यायवाची शब्द हैं। गाइज, ये तो हो गया हमारे अक्षर का मतलब और उसके सारे पर्यायवाची शब्द। अब हम जान लेते हैं कि वर्णमाला के अकॉर्डिंग अक्षर क्या होते हैं। जैसे ही वर्णमाला के अकॉर्डिंग वर्ण को हमने समझा कि वर्ण क्या होता है, अब वर्णमाला के अकॉर्डिंग अक्षर को हम जानेंगे कि अक्षर क्या होता है। यहाँ हम जानेंगे कि अक्षर वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्या होता है। तो श्वास के एक ही आघात में उच्चारित ध्वनि। एक ही आघात का मतलब जो एक ही सांस में जो ध्वनि बोल सकती है, जो निकल सकती है, वो सारे अक्षर में आते हैं। इसमें स्वर या स्वर सहित व्यंजन वे वर्ण होते हैं, अक्षर वे वर्ण होते हैं जिन्हें हम एक ही सांस में उच्चारित कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। उसमें हमें ब्रेक लेने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, वो भी वर्ण ही होते हैं। यहाँ ये ध्यान दीजिए, इसमें भी स्वर होते हैं, अक्षर भी, या स्वर सहित व्यंजन। स्वर या स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन का मतलब हुआ कि जिसमें स्वर हो। स्वर तो है ही अपने आप में, सारे स्वर आ से लेके ओ तक वो सारे अक्षर में आएंगे। यह स्वर सहित व्यंजन, जिसमें वो वाले व्यंजन जिसमें स्वर हो, जिसमें नीचे हलंत नहीं लगा हो, और जो एक ही सांस में, एक ही आघात में, जिन्हें एक ही झटके में हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे अक्षर। अब हम यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, दोनों में अंतर कर लेते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या मेन डिफरेंस होता है। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे लिखा है, एक साइड लिखा है वर्ण और एक साइड लिखा है अक्षर। अभी इसमें दोनों में डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे। तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, जिसे और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, उसको और अधिक उसका और अधिक छोटा टुकड़ा नहीं किया जा सकता। और अक्षर क्या होते हैं? जो एक ही वे वर्ण होते हैं जो एक ही सांस में या एक ही श्वास में, एक ही आघात में उच्चारित जो ध्वनि होती है, वो सारे अक्षर में आते हैं, जिन्हें हम एक ही सांस में बोल सकते हैं, एक ही झटके में। ठीक है, जो एक ही आघात में बोले जाते हैं, झटके से उच्चारित वर्ण, वो सारे आते हैं हमारे अक्षर में, जिन्हें हम एक ही आघात में, मतलब एक ही झटके में बोल सकते हैं, वो सारे आते हैं हमारे अक्षर में। और वर्ण में क्या क्या आता है? सारे स्वर। एक मेन डिफरेंस ये हो गया। ठीक है, और सारे स्वर इसमें आते हैं, सारे स्वर। और क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन कौन से? जिसमें स्वर रहित व्यंजन। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सारे स्वर और व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन का मतलब जिसमें स्वर ना हो। जिसमें स्वर ना हो उसकी पहचान कैसे होगी? उन व्यंजनों की जिनके नीचे हलंत लगा होगा। क के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत, गा के नीचे हलंत, इनके नीचे हलंत लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्वर नहीं है। अब अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर की पहचान कैसे होती है? अक्षर में भी सारे स्वर आते हैं। ठीक है, और व्यंजन भी आते हैं अक्षर में। अभी हमने पढ़ा, व्यंजन भी सारे अक्षर में आते हैं, लेकिन कौन से व्यंजन? स्वर सहित व्यंजन। कौन से? स्वर सहित व्यंजन। यहाँ पे है स्वर रहित और यहाँ है स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन कौन से हुआ? जिसमें हलंत नहीं होगा। का, मान लीजिए का, की, जिसमें हलंत नहीं होगा, जिसमें स्वर होंगे। का है ये, इसके नीचे अगर मैं हलंत लगा दूंगी तो इसका मतलब उसमें से स्वर निकल गया, लेकिन यहाँ पे अभी स्वर है। कैसे पहचान करेंगे? ये का कैसे बना है? ये बना है आधा का के नीचे हलंत और इसमें है स्वर आ, तो ये मिलके बना है पूरा वर्ण का। ठीक है, ऐसे ये का है, ये कैसे बना है? इसमें
बड़ा आ है तो ये बना का। तो इसमें सारे स्वर हैं, वे अक्षर में सारे व्यंजन, सारे स्वर आते हैं आ से लेके ओ तक, और व्यंजन भी आते हैं कौन से, स्वर सहित, जिसमें स्वर मिला हो। ठीक है गाइज, आई होप गाइज आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मेन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इसमें भी सारे स्वर आते हैं, इसमें भी सारे स्वर आते हैं, लेकिन इसमें भी व्यंजन आते हैं, इसमें भी व्यंजन आते हैं। इसमें व्यंजन कौन से आते हैं, जिसमें स्वर नहीं हो। स्वर व्यंजन का वास्तविक रूप, वास्तविक रूप तब होगा जब उनके नीचे, उन व्यंजनों के नीचे हलंत लगा होगा। हलंत लगने से मतलब ये हो जाता है कि उसमें स्वर नहीं है। और इसमें भी सारे स्वर आते हैं अक्षर में, और व्यंजन भी आते हैं, और लेकिन व्यंजन कौन से, स्वर सहित व्यंजन। क्योंकि जो हमारे व्यंजन है वो बनते ही स्वर से ही, स्वर व्यंजन वही होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हमारा अक्षर बनता है सारे स्वर से और व्यंजन से। आई होप गाइस आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, दोनों में अंतर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो हम एक बार और देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा माला, ठीक है। अब इसमें आप बताइए कि वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं। इस माला वर्ड में, इस माला शब्द में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर से मिलकर बना है। इसको जानने के लिए हमें माला को छोटा रूप करना होगा, इसका वर्ण विच्छेद करना होगा। वो कैसे करते हैं, जैसे माँ में से जब हम इस शब्द में से स्वर और व्यंजन को अलग करेंगे तो उसमें हमारा सारा अलग अलग हो जाएगा, वर्ण और अक्षर। माँ आधा माँ में से हम इस स्वर को निकाल देंगे तो माँ आधा रह जाएगा, तो उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे और ये आ गया हमारा स्वर। ठीक है, फिर क्या बचा हमारा ला में से हम स्वर को हटा देंगे, निकाल देंगे, तो ला हमारा आधा रह जाएगा, इसके नीचे हम लगा देंगे हलंत। ठीक है, और हमारा क्या बचा, स्वर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये वर्ण है। अब इनको छोटा रूप नहीं कर सकते, अब हम इनको और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते। ये है हमारा वर्ण सारे। ठीक है, तो कितने वर्ण हुए, 1 2 3 4। ये हमारे कितने वर्ण हो गए, 4। कितने वर्ण हुए, 4। ना हम माँ के नीचे हलंत है, ये ऑलरेडी छोटा हो गया, अब हम इसके टुकड़े नहीं कर सकते। ये स्वर है, स्वर को तो हम और अधिक टुकड़े कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्वर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम और अधिक टुकड़ों में नहीं बांट सकते। फिर हमारा यहाँ पे व्यंजन है, व्यंजन का वास्तविक रूप है, क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा दिया, और हलंत में का मतलब उसमें से स्वर निकल गया, स्वर मैंने अलग कर दिया, स्वर को हम ऑलरेडी नहीं कर सकते। तो कितने कितने वर्ण हो गए, 4। अब अक्षर के कैसे निकालेंगे, अक्षर कितने हैं। अक्षर मैंने क्या बताया था, अक्षर क्या होते हैं, सारे स्वर होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन। व्यंजन कौन से वाले, जिसमें स्वर होता है। ठीक है, जिसमें सारे स्वर, जिन व्यंजनों में स्वर होता है वो सारे अक्षर में आते हैं। अब इसमें से हम कैसे निकालेंगे, माँ तो ये आधा है, ये तो व्यंजन है ही नहीं, ये भी आधा है, ये भी स्वर है, ये सारे तो वर्ण है। ये व्यंजन है लेकिन ये स्वर सहित है, तो स्वर रहित तो ये वर्ण में आएगा। अब इसको कैसे करेंगे, माँ में हम स्वर ऐड कर देंगे, आ। जब हम माँ में आ कर देंगे तो ये बन जाएगा माँ। ठीक है, फिर हम ला, आधा ला है, ला में हम ये वाला स्वर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा ला, माँ ला। इस तरीके से जब हम इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे, इन आधा व्यंजन और स्वर को, आधा व्यंजन और स्वर को, तो हमारा कितने अक्षर निकल गए, 2। एक ये और एक ये। वर्ण तो इसमें 4 है, साफ दिख रहे हैं। और अक्षर की पहचान के लिए, अक्षर को निकालने के लिए हम जो आधा व्यंजन है उसमें हम स्वर मिला के उसको पूरा 1 लिख देंगे, तो इस तरीके से हमारे 2 अक्षर हो जाएंगे। कितने हो गए, 2। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा विद एग्जाम्पल जो मैंने समझाया है, और आपको वर्ण और अक्षर में अब आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे सारे डाउट। अगर आपको समझ आ गया हो और अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।